बांसवाड़ा के लिए ही नहीं कह रही हूँ। अब अपन बात करते हैं थोड़ी लंबी चौड़ी। हम देखते हैं कि हमारे टीएसपी एरिया में हमारा जो आरक्षण है वो 45% है सरकारी नौकरियों में, तो वो ढंग से वैसे ही नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारे बच्चे और अच्छे से तब पढ़ पाएंगे जब कॉलेज में भी आरक्षण का जो अनुपात है उसको बढ़ाया जाएगा। कारण ये है कि हमारे कई सारे जो बच्चे हैं वो गरीब परिवारों से आते, कई सारे क्या 90%, और जब कॉलेज 12th में बहुत अच्छे प्रतिशत नहीं बन पाते हैं तो सिर्फ 12% की वजह से क्या होता है कि सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है। और जब सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाता है तो हमारे आदिवासी समुदाय में बच्चों के परिवार की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होती है कि वो प्राइवेट कॉलेजों में बहुत ज़्यादा फीस दे के पढ़ सके। तो चाहे हमारे पूरे टीएसपी के कॉलेजों में एसटी एससी वाले, एबीवीपी वाले, एनएसयूआई वाले कब से जीत रहे हो, लेकिन कभी भी वो लोग उनमें भी जो लड़ रहे वो भी है तो अपने ही भाई बहन, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने कभी भी इस 12% को बढ़ाने की मांग तो की नहीं। तो कितनी बार हम उनको जिताते रहेंगे? सही बात है, सही बात। हमारा कॉलेज का आरक्षण तो बढ़ाओ पहले, फिर आगे तो हम इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि आगे का हक अधिकार तो हम छीन के ले लेंगे। लेकिन जब कॉलेज में ही हमारी आर्थिक स्थिति की वजह से आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो कामयाब होना थोड़ा सा असंभव है। तो ये पहली लड़ाई है जहाँ पे अगर हम जीतते हैं तो कॉलेज के तमाम टीएसपी एरिया के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें हम कॉलेज की सीटों को 12% से बढ़ाकर, हालांकि हमारी लड़ाई तो 70% प्लस वाली है, लेकिन हमें 45% तो दे दो। इतनी मांग तो हमारी है कि नहीं है, जायज़ मांग है। तो इतने सालों से कॉलेज चुनाव हो रहे लेकिन कोई भी संगठन हमारी इस मांग के लिए आगे नहीं आया है। और कभी भी राजनीति में ऐसा होता है कि जो लगातार जीतते रहते हैं ये काम के हो जाते हैं निठल्ले, इनको काम की कोई पड़ी नहीं रहती है। गर्व हो जाता है कि हम तो जीतते रहते हैं, हमारा क्या करना है, काम करे या ना करे जीत जाएंगे। तो अब इनको दिखा दो। पूरे टीएसपी एरिया के बीपीवीएम से निवेदन है, पूरे बिल प्रदेश के गणवीरों से भी निवेदन है कि वो अपने अपने कॉलेज में, जिस भी जगह के आप स्टूडेंट हैं, जिस भी जगह के आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपने एरिया के कॉलेजों में बीपीवीएम को समर्थन दें, ताकि पूरे टीएसपी में बीपीवीएम का परचम ले रहा है और एबीवीपी, एसटीएससी और एनएसयूआई सब पे एक दबाव बने कि अब हमें आदिवासी एरिया में आदिवासी हक अधिकारों को देना ही पड़ेगा। हम कब तक इन लोगों को गुमराह करेंगे? हमारे जीतने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि दबाव समूह का काम करेंगे, हम मजबूत होंगे। छात्र राजनीति और कॉलेज राजनीति की शुरुआती कड़ी है। अगर हम यहाँ अपना परचम लहराते हैं तो बिल प्रदेश बनाने में भी हमें समय नहीं लगेगा। यहाँ नहीं लहरा पाते तो हमारी छात्र यूनिटी कहाँ रहेगी? तो हमें छात्र जो एकता है वो दिखानी है। तो ये तभी दिखा पाएंगे जब पूरे टीएसपी में हम बीपीवीएम का पर्चा ले रहा है, हमें 12% की सीटें बढ़ानी है। उन लोगों को जो अपना गढ़ समझते हैं उनको मुंह पे तमाचा मारना है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो कॉलेजों में हमारे 1-2% जो दूसरे गैर आदिवासी लोग होते हैं वो हमारे साथ भेदभाव जैसी हरकतें करते हैं, दूसरे लोगों को अच्छे से किताबें अवॉइड प्रोवाइड कराते हैं। कॉलेज में ये कराते हैं ना, बाकी लोगों को आराम से अच्छी किताबें प्रोवाइड करा देते हैं, हमारे लोगों को आगे पीछे खिसकाते रहते हैं, देते हैं यूँ करके। तो हमारी सारी चीज़ें अच्छे से हम फिर कर पाएंगे, आगे की लड़ाई और जारी रहेगी। तो न सिर्फ बांसवाड़ा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, महासचिव को जीता है, बल्कि तमाम टीएसपी एरिया के हर एक कॉलेज में आप बीपीवीएम को जीता है, ऐसा मैं आज कहना चाहती हूँ। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन अपने प्रचार का आखिरी दिन है, आचार संहिता लगने वाली है, सभी लोग अपना ध्यान रखें, किसी भी लालच में नहीं आए। और कल चाहे आपको कोई भी गाड़ी में बिठा के लाए, आपको कॉलेज के अंदर जाके बैलेट पेपर पे बीपीवीएम को वोट देना है। लोगों के बहकावे में ना आए, चाहे कोई 10 लोग भी आके घर में बैठ जाए, एक दूसरे से संपर्क में रहना, अकेले कहीं भी मत जाना। और मुख्य कैंडिडेट जो हैं इनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखना। और किसी ने कुछ खिलाया नहीं खिलाया, इसने मेरे को, भले मैं इसके साथ इतने दिन घूम रहा था लेकिन आज इसने मेरा कोई खर्चा पानी नहीं किया, यूं करके रातों रात बिक मत जाना। तो सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से करना। जय जोहार।